अनिल अंबानी भी जा सकते हैं जेल। कोबरा पोस्ट की एक धमाकेदार रिपोर्ट जिसने कॉर्पोरेट दुनिया और सरकार दोनों को हिला दिया है। रिपोर्ट का नाम है लूट वाला पार्ट 1 और इसमें खुलासा हुआ है कि उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस एडीए ग्रुप पर करीब 41,000 करोड़ रुपए की लूट का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लूट किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सरकार, बैंकों और कॉर्पोरेट जगत की मिलीभगत से की गई, यानी जनता के टैक्स और निवेश के पैसे से एक निजी साम्राज्य खड़ा किया गया और जब घाटा हुआ तो बोझ आम लोगों पर डाल दिया गया। कोबरा पोस्ट के जांच के मुताबिक साल 2006 से लेकर अब तक अनिल अंबानी की समूह ने लगभग 28,874 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ियां की। यह पैसा बैंकों, आईपीओ और बॉन्ड्स और निवेश फंड्स के जरिए जुटाया गया और फिर अलग अलग शेल कंपनियों और ऑफशोर खातों के जरिए घुमाया गया ताकि किसी एजेंसी को शक ना हो। रिपोर्ट में दावा किया गया कि करीब 1.53 बिलियन डॉलर यानी 13,000 करोड़ रुपए विदेशी रास्तों से भारत लाए गए, वो भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, साइप्रस, सिंगापुर और मॉरिशस में बनी फर्जी कंपनियों के जरिए। इन कंपनियों को स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs कहा गया, मतलब ऐसी इकाइयां जो सिर्फ पैसों को इधर उधर करने और छिपाने के जरिए बनाई गई। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि बैंक लोन टेलीकॉम एक्सपेंशन के नाम पर लिया गया, लेकिन वह पैसा लग्जरी यॉट खरीदने में खर्च हुआ और बाद में रिकॉर्ड साफ दिखाने के लिए उस यॉट को किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि अनिल अंबानी ग्रुप की 9 बड़ी कंपनियों पर करीब 1,78,491 करोड़ रुपए का कर्ज था। इनमें से ज्यादातर लोन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि से लिए गए थे। लेकिन जब ये कंपनियां घाटे में गई तो बैंकों को लगभग 1,62,976 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सोचिए, ये वही पैसा था जो देश के आम लोगों ने टैक्स और बचत के रूप में जमा किया था, यानी जनता के पैसे कॉर्पोरेट जगत के हाथों लूटा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि टैक्स हेवन देशों में रजिस्टर्ड कंपनियां इस पूरी गड़बड़ियां की मुख्य कड़ी थी, जो भारत में निवेश के नाम पर पैसा भेजती थी और फिर वही पैसा किसी रिफाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट के नाम पर आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस प्रक्रिया का असली मकसद था पैसे के असली स्रोत को छिपाना और जांच एजेंसियों से बच निकलना। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर और हेरफेर के बावजूद RBI और SBI और वित्त मंत्रालय जैसी संस्थाएं आखिर चुप क्यों रही? रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एजेंसियों को इस पर शक था, लेकिन राजनीतिक दबाव और फाइलों के अटकने से कार्रवाई नहीं हो सकी। इससे यह संदेश गया कि अगर कोई कारोबारी घराना काफी ताकतवर है तो वो कानून के दायरे से बच सकता है। वहीं रिलायंस एडीए ग्रुप ने इन सभी आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया है। कंपनी का कहना है कि यह रिपोर्ट शेयर मार्केट को प्रभावित करने के मकसद से तैयार की गई है और सभी वित्तीय लेन देन वैध है। समूह ने कोबरा पोस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, लेकिन इस रिपोर्ट ने एक बार फिर देश की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत में बड़ा नाम होना, ईमानदार होना मान लिया जाता है और क्या आम जनता का पैसा हमेशा यूं ही शक्तिशाली लोगों के भरोसे लूटता रहेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा।